नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने परिवार राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में। और मैं मृगांक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं वोकैब सेशन में। लगातार मैं आपको वोकैब सिखाते हुए आ रहा हूं, तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो ये है कि सिलेक्ट द सिनोनिम। अगर देखिए सिनोनिम की बात करता हूँ तो हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेम वर्ड। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, समानार्थी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समानार्थी। तो सेज की अगर बात करते हैं तो सेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। सेज का मतलब होता है साधु, ठीक है। आप विद्वान भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे, साधु होते थे, उनको विद्वान माना जाता था। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो आप लिख सकते हैं सैगेशियस, आप लिख सकते हैं वाइज, और आप लिख सकते हैं प्रूडेंट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स सेज के सिनोनिम हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आंसर देखा जाए तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। वाइज मैन आपको दे रखा है। टेल का मतलब होता है कहानी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, स्टोरी आप बोल सकते हैं। ईरा का मतलब होता है अ फिक्स टाइम पीरियड, ठीक है। समय अवधि, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बात करते हैं, जैसे महाभारत ईरा, रामायण ईरा, इस तरीके से। फूल का मतलब आप समझते हैं, ये मूर्ख को बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। तो फूल के लिए आपके पास सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टूपिड आप बोल सकते हैं, क्रेजी। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है अगेन सिनोनिम, समानार्थी आपको बताना है। वर्ड है एडमोनिश। देखिए एडमोनिश की अगर बात करता हूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मतलब है किसी की बुराई करना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी को डांटना। तो इंग्लिश इसके जो सिनोनिम होंगे वो होंगे रिब्यूक, आप बोल सकते हैं स्कॉल्ड, आप बोल सकते हैं रेप्रीमेंड। तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। किसी के बारे में बुरा, तो नेगेटिव है ये बेसिकली। वार्न का मतलब वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, चेतावनी देना आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे एस्केप अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसका मतलब होता है बच निकलना। वर्शिप अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसका मतलब होता है पूजा करना। और डिस्ट्रीब्यूट अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसका मतलब होता है बांटना। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात की जाए तो सिनोनिम एडमोनिश का होगा कि हम लोग किसी को क्या कर रहे हैं? वॉर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एडमोनिश का मतलब होता है किसी को बुरा भला बोलना, डांटना, फटकारना। तो वार्निंग जो है ये इसका सिनोनिम बन सकता है, क्योंकि चेतावनी हम लोग दे रहे हैं, किसी को चेता रहे हैं, डांट रहे हैं कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिनोनिम इसका ये बन सकता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेस्ट। बेस्ट की अगर बात करता हूँ तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या है? बेस्ट। तो यहाँ पे अगर सिनोनिम की बात करें तो प्लीड का मतलब तो होता है किसी से प्रार्थना करना, टू रिक्वेस्ट, और यू कैन ऑल्सो से टू प्रे। क्रीम यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बेहतरीन चीज़ होती है उसको आप क्रीम भी बोल सकते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि इस लॉट के अंदर जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट होंगे, तो मतलब बेस्ट चीज़। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। पर्टेन टू का मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई चीज़ एग्जैक्ट काम करे, रिलेट करे उससे, तो उसको पर्टेन टू बोल सकते हैं। डिनाई का मतलब होता है टू रिफ्यूज़, मना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपको बताना है एंटोनिम, तो बार बार मैं आपसे बताते आया हूँ, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, विलोम शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटोनिम बोलते हैं।
तो ऑर्डर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है सुव्यवस्थित, प्रॉपर अरेंजमेंट को भी आप बोल सकते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, एनार्ची। तो एनार्ची जो है इसका मतलब होता है अराजकता, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं डिस्टर्ब्ड रूल, ठीक है। एक ऐसा शासन जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो उसको एनार्ची बोल सकते हैं। तो सुव्यवस्थित नहीं है वहाँ पे, तो एनार्ची हमारा आंसर बनेगा। एंडार्च का मतलब होता है रिलेटेड टू इनर सेल्स, साइंटिफिक टर्म है, अंदरूनी कोशिकाओं से संबंधित किसी चीज़ को आप एंडार्च बोलते हैं। मेसार्च जो है ये जाइलम से रिलेटेड है, जो प्लांट में एक पार्ट होता है, ठीक है। दोनों साइंटिफिक वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन आपको विलोम शब्द बताना है। तो देखिए एंजेलिकल वर्ड दिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा, एडजेक्टिव कैसे पता चला, क्योंकि कौन से सफिक्स से खत्म हो रहा है, एल सफिक्स से खत्म हो रहा है। अब ये देखिए वर्ड आपने अक्सर सुना होगा एंजल, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक है। पवित्र आत्मा को आप बोल सकते हैं एंजल, अच्छे व्यक्ति को, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड्स देखिए आपको दिए हुए हैं मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब होता है अपने आप में बहादुर, तो यहाँ पे आपके सिनोनिम बन सकते हैं गैलेंट, आपका वर्ड बन सकता है करेजियस, आपका वर्ड बन सकता है बोल्ड, आपका वर्ड बन सकता है ब्रेव। तो ये सारे सिनोनिम्स होंगे। डायबॉलिकल, डायबॉलिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू डेविल, और यू कैन से लाइक डेविल। डेविल वर्ड आप समझते ही हैं, डेविल का मतलब होता है राक्षस, दानव। तो यहाँ पे एंजल पवित्र आत्मा, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, दानव। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बेनेवोलेंट, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो कई बार ये वर्ड आया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। बेनेवोलेंट का मतलब होता है उपकारी, ठीक है, जो दया से भरा हुआ। सिनोनिम इसके लिए और क्या लिख सकते हैं आप, जेनरस, ठीक है, आप लिख सकते हैं काइंड। आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं एल्ट्रुइस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में भी कई बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। क्रिटिकल का मतलब होता है संगीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है स्टेसी। वर्ड क्या है, स्टेसी। स्टेसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है। इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक ऐसी स्थिति जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हों। सिनोनिम लिख सकते हैं जॉयस, सिनोनिम लिख सकते हैं एंथुजियास्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे एंटोनिम की अगर बात करें तो ल्यूसिडिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, आई टी वाई सफिक्स से खत्म हो रहा है। ल्यूसिडिटी का मतलब होता है क्लियर, एक्सप्लिसिट, कोई भी ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो उसको आप ल्यूसिडिटी बोल सकते हैं। एमिनेबल का मतलब होता है किसी चीज से एग्री करना, ठीक है। अपील पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब, इसका मतलब होता है किसी से कोई प्रार्थना करना, कोई अपील करना। एंग्विश पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ सैडनेस, ठीक है, दुख की स्थिति। तो खुशी की स्थिति, दुख की स्थिति अपोजिट की तरह काम कर जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम आपको बताना है अप टू द मार्क। तो अप टू द मार्क ईडियम का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली अप टू द स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अप टू द मार्क मतलब बिल्कुल आप जितनी आपसे उम्मीद थी उसके ऊपर खरे उतरे। तो यहाँ पे याद करने की ट्रिक क्या है, मार्क मतलब कि भाई आपने एक स्टैंडर्ड या अपना टारगेट सेट किया है, इस मार्क तक आपको पहुंचना है। अप का मतलब ऊपर होता है, तो आप जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे ऊपर पहुंच गए हैं, और इसका मतलब आपने क्या क्रॉस कर लिया है, स्टैंडर्ड क्रॉस कर लिया है, या जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया था वहां आप पहुंच चुके। तो ये एक ट्रिक है इसको याद करने की। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। अगेन आपको ईडियम बताना है, लीन एंड मीन। देखिए लीन एंड मीन ईडियम का मतलब होता है एक समय पर एक ही चीज पे फोकस करना, पूरा डेडिकेशन उसी पे रखना। तो यूजिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी, उसी चीज पे
ध्यान देना, उसी चीज़ पे काम करना जो आपके लिए ज़रूरी है। तो सी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। अब देखिए इसको यहाँ पे ट्रिक क्या है याद करने की, लीन हम लोग किसी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं जो बॉडी से बिल्कुल पतला है, हेल्दी नहीं है। मीन का मतलब होता है थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं अपन, जो अपने आप में कमज़ोर हो, अच्छा नहीं हो। तो लीन एंड मीन, तो लीन एंड मीन मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो कमज़ोर है, दुबला पतला है, तो वो केवल वही काम करता है जो उसके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा काम वो नहीं कर सकता, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर उसको अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। लिविंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, सालों साल कोई चीज़ चलती रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है पेरेनियल। क्या बोला जाता है, पेरेनियल। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है पेरेनियल, मतलब सालों साल कोई चीज़ चलती रहे। परमानेंट का मतलब होता है निश्चित, स्थायी, फिक्स। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार। नेक्स्ट देखिए अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है, द ईयरली रिटर्न ऑफ अ डेट, एक साल में एक कोई ऐसी चीज़ जो वापस दोबारा उसी समय आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बर्थडे, जन्मदिन। रिकरेंस मतलब किसी चीज़ का दोबारा आना। टू अकर अगेन हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं। एनिवर्सरी का मतलब होता है वार्षिक, ठीक है, मतलब वर्ष में एक बार किसी चीज़ का दोबारा रिपीट होना। तो सी ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। सेरेमनी का मतलब होता है कि कोई भी आयोजन, उत्सव, उसको हम लोग सेरेमनी बोल सकते हैं, जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं वेडिंग सेरेमनी। सो दिस इज द वे टू लर्न वोकेबलरी। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।